व्यूअर्स, वेलकम है आपका कुक विद खदीजा स्टाइल में। आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है रसमलाई, होममेड रसमलाई। वो जो आप एक डिब्बे में जो है बनी बनाई लेकर आते हैं और घर लाके मिक्स करके बनाते हैं, उससे ज्यादा इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और बहुत इजी है ये बनाने में। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स है और बहुत कम मेहनत है और जल्दी से बनने वाली, और इसका टेस्ट उससे ज्यादा बेहतर है। ठीक है, इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसकी मैं आपको डिटेल बता देती हूँ। उसके लिए हमें चाहिए इलायची, ये 2 से 3 मैंने इलायची ली है। ये चीनी ली है मैंने, 3 से 4 चम्मच चीनी के लिए हैं। ये मैंने खोया लिया है 2 टेबलस्पून, मैदा लिया 1 टेबलस्पून, बादाम लिए मैंने गार्निशिंग के लिए। ये सिरका लिया है 2 से 3 टेबलस्पून, और ये मैंने लिया है 2 लीटर के करीब दूध। जी व्यूवर्स, ये देखें हमारा ये जो दूध है ये अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है, इसमें बॉयल आ चुका हुआ है। अब हम अपनी फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये अब हम अपनी फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको हल्का सा ठंडा कर देंगे, क्योंकि इसके लिए जो हमारा दूध है ये ना बहुत ज्यादा गर्म होना चाहिए और ना बहुत ठंडा होना चाहिए। ठीक है, जी व्यूवर्स, ये जो हमारा दूध है ये थोड़ा सा हमने ठंडा कर लिया है। ये ना रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए ना बहुत गर्म होना चाहिए, थोड़ा सा नॉर्मल होना चाहिए। अब इसमें हम अपना विनीगर ऐड करते जाएंगे। इस दूध को हमने फाड़ना है और हल्के हाथ से चम्मच हिलाते जाएंगे जब तक जो है ये हमारा दूध जो है ये फट ना जाए। जब तक ये पनीर ना बन जाए इसको हल्के हाथ से हम हिलाते जाएंगे। जी व्यूवर्स, ये देखें हमारा ये जो दूध है ये फट चुका है, इसमें पनीर और इसका जो पानी है वो अलग हो चुका है। अब इसको जो है हम छान लेंगे। जी व्यूवर्स, ये देखेंगे मैंने एक बोल ले लिया, ये एक जो है टोकरी ये ले ली है। इसके ऊपर ये डालेंगे कपड़ा, कुछ साफ सा कपड़ा लेना है जिसके साथ जो है हम इसको भून सकें। तो मखमल का कपड़ा ले लें या इस तरह का कोई भी साफ सा कपड़ा ले लें, या आपने इसके ऊपर रखना है। तो ये जो बनी है इसको इसके अंदर डाल देना। और इसका पानी निचोड़ लेना है अच्छे तरीके से आपने। जी व्यूवर्स, ये देखें ये जो हमारा है ये मैंने इसको छान लिया अच्छे तरीके से हमारे पनीर को। जब तक इसका पूरा पानी ड्राई ना हो जाए तब तक आपने इसको किसी भी चीज के साथ लटका के रख देना। ये देखें अच्छे से साफ कर लेंगे इसको हम। ठीक है, अब ये जो हमारा पनीर है ना ये थोड़ा सा दानेदार है, आपने इसको ये नहीं रहने देना, बिल्कुल भी ऐसे नहीं रहने देना आपने इसको। ठीक है, इसको अच्छे से मसलना है आपने 5 से 10 मिनट के लिए कि ये मुलायम हो जाए। और इसके अंदर जो है हमने ये 1 टीस्पून के करीब मैदा ऐड कर देना है या कॉर्नफ्लोर ऐड कर देना। और अब इसको हम ऐसे मसलेंगे, इस तरह से मसलना है आपने इसको अच्छे तरीके से कि ये मुलायम हो जाए। जी मेरे प्यारे व्यूवर्स, ये देखें इसको अच्छे तरीके से जो है मैंने मसल दिया है। मसलने के बाद जो है इसमें हमने बिल्कुल मुलायम हो गया ये देखें 10 से 15 मिनट इसको मैंने मसला है और ये मुलायम हो गया कि इसमें दाने खत्म हो गए हैं। अब इसकी हम इस तरह से छोटे छोटे से बोल बना लेंगे जिस साइज के आपको चाहिए। और इस तरह से इसके छोटे छोटे से गोल से बोल बना लेंगे हम। ठीक है, इसी तरह इनको सबको बना लेंगे।
जी व्यूवर्स, ये देखें एक पैन में मैंने पानी ले लिया, इसमें आधा गिलास जो है हमने पानी डाला। ये आप अपने बोल्स के मुताबिक जो है वो डाल सकते हैं। इसके अंदर जो है अब मैं 2 टेबलस्पून के करीब शुगर ऐड करूंगी। ये चाश बना लेंगे हम और इसको अच्छे तरीके से पकने देंगे। उसके बाद जो हमने बोल्स बनाए हैं वो इसमें हम ऐड करेंगे। जी व्यूवर्स, ये देखेंगे हमारी ये जो चाश है ये पकने लग गई है। ठीक है, इसके अंदर ही ये जो है अब हम अपने ये बोल ऐड कर दूंगी जो बनाए हैं। इसको जो है 4 से 5 मिनट एक साइड, 4 से 5 मिनट एक साइड जो है हम पकाएंगे। जी व्यूवर्स, ये देखेंगे जो है अब हमारे ये जो बोल है ये पक चुके हैं। इसको जो है मैं एक प्लेट में निकाल लूंगी। नीचे से फ्लेम अपनी ऑफ कर देंगे। ठीक है जी व्यूवर्स, ये देखें हमने जो है इसमें मैंने 1 गिलास के करीब जो है दूध लिए। इसके अंदर ये मैं 2 से 3 जो है इलायची ऐड कर रही हूँ। इसके अमूमन जो है ना रसमलाई में खोया ऐड नहीं होता, लेकिन ये मुल्तानी जो है रसमलाई है इसके अंदर हम थोड़ा सा खोया ऐड करते हैं। जब दूध बॉईल करते हैं ना इसमें थोड़ा सा खोया ऐड करेंगे। खोए में भी मिठास होती है तो उसके मुताबिक ही जो है हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। मैंने खोया ऐड किया। अगर आपको नहीं पसंद या आप नहीं करना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और इसी के साथ जो है मैं 1 टीस्पून के करीब शुगर ऐड करूंगी। थोड़े से बादाम ऐड करूंगी। थोड़े से ऊपर गार्निशिंग के लिए रखेंगे, थोड़े से इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से सब चीजों को मिक्स कर देंगे। और इसको हम जो है 4 से 5 मिनट के लिए फिर से पकने के लिए रख देंगे। जी व्यूवर्स, ये देखें ये जो है 4 से 5 मिनट हो गए हैं हमारे दूध को बॉईल होते हुए। इसमें खोया भी अच्छे तरीके से मिक्स हो गया, शुगर भी हो गई है। अब इसके अंदर वो जो हमने चाश में किए हुए थे बोल अपने वो डाल देंगे। उनको 2 से 3 मिनट जो है हम इसी दूध में पकाएंगे। अब आप इसमें चम्मच नहीं हिलाना, ठीक है। इसको ढक देंगे हम 3 से 4 मिनट के लिए। जी व्यूवर्स, ये देखें हमारा ये जो है अच्छे तरीके से पक चुका है। अब हम फ्लेम अपनी ऑफ करते हैं और इन्हें डिश आउट करते हैं। जी मेरे प्यारे व्यूवर्स, ये देखें जो हमारी रसमलाई है ये तैयार है। बाजार से ज्यादा जो है ये घर पे बनती है। देखें कितनी सॉफ्ट है, ये देखें माशाल्लाह। ये देखें कितने आराम से और अच्छे तरीके से जो है ये टूट चुकी है। ये देखें बहुत ही सॉफ्ट होती है ये। ठीक है, अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।